दीपावली का यानी कि प्रकाश पर्व का पावन मौका है और हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे व्यक्तित्व से जिनके बारे में जानना, जिनके बारे में समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। राज्य मंत्री रघुराज सिंह जी हमारे साथ में हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। रघुराज जी, चलिए सवालों की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले अगर हम बात कर लें तो देश में एक तरफ जहां दीपावली का माहौल है, वहीं चुनावी माहौल भी है। 5 राज्य में विधानसभा चुनाव हैं। सबसे पहले इस पर एक आपकी टिप्पणी लेना चाहेंगे, क्या लगता है इस बार क्या रहने वाला है चुनावी नतीजे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार रहती है सदैव, और 5 राज्य हम लोग जीतेंगे भारी बहुमत से। 5 राज्य तो आप जीतने जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद जब आप दावा कर रहे हैं 5 राज्य जीतने का, उसके बाद अगली तारीख यानी कि अगला साल एक शुभ अवसर लेकर के आ रहा है। वो अवसर है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का, जो महत्वाकांक्षी योजनाओं में से, या यूं कहें कि महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों में से एक रहा है। उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, रामलला हमारे आराध्य देव हैं, और रामलला पूरे विश्व के आराध्य देव हैं, क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसमें चीफ गेस्ट के रूप में जाएंगे, आदरणीय योगी जी रहेंगे, हमारी पूरी कैबिनेट रहेगी, हमारे मंत्रीगण सभी लोग रहेंगे। और क्योंकि आराध्य देव हैं, विश्व के आराध्य देव हैं, जिन्होंने सृष्टि की रचना की है, इसलिए हम उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। देखिए, आपने जिक्र किया राम का, यानी मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जब जिक्र किया जाता है तो मर्यादाओं का जिक्र होता है। ऐसे में अगर हम राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो कुछ नेता ऐसे भी हैं जो महिलाओं को लेकर ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं, और आपने सुना होगा नीतीश कुमार का बयान। इस पर हम आपका एक कॉमेंट चाहेंगे, क्योंकि बीजेपी हमेशा कहती है कि महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल चारू जी, आपने बिल्कुल सही पूछा है। देखिए, नीतीश जी को मैंने सलाह दी थी अभी 1 महीने पहले, मेरा अभी एपीएन में हुआ था और उसमें हुआ था, तो मैंने ये कहा था 2-3 न्यूज़ों में, मैंने ये साफ शब्दों में कहा कि अब उनको संन्यास ले लेना चाहिए। लेकिन ये ऐसे नेता हैं कि जीवन में कभी संन्यास नहीं लेना चाहते। ये हमेशा मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, मुझे ही सब कुछ बनाओ, मुझे फिर उसके बेटी को बनाओ, बेटा को बनाओ। ये इंडिया गठबंधन ही ऐसा है जो कि बेईमाने के धन को 420 का दल है। ये इंडिया गठबंधन जो गोरे अंग्रेज चले गए और काले अंग्रेज हमारे यहाँ हैं, और काले अंग्रेजों का कोई आइडियोलॉजी नहीं है। इसमें 26 दल हैं, और 26 दलों में 26 प्रधानमंत्री हैं, 26 होम मिनिस्टर हैं, 26 फाइनेंस मिनिस्टर हैं। इनको केवल देश से कोई प्यार नहीं है, प्रदेश से कोई प्यार नहीं है। इन्हें बेईमानी करके, लूट करके अपने ऐशो आराम में, जैसे आदरणीय लालू जी के पुत्र हवाई जहाज में आपने देखा वो बर्थडे मना रहे थे। तो ये आपके हमके हमारे सबके धन को दुरुपयोग करते हैं और एक घर में इकट्ठा करके रख देते हैं। तो ये लोग तो दुरुपयोगी लोग हैं, इनको तत्काल संन्यास लेना चाहिए, क्योंकि अब 80 साल के होने जा रहे हैं नीतीश जी, अब उनका कंट्रोल रहा नहीं है। और देखिए, वैसे भी गाँव में ये कह देते थे कि भाई अब देखो बुजुर्ग हो गए, तो इनको भजन करना चाहिए, और ये भजन करने को तैयार नहीं है। केवल ये अपने लिए भजन करते हैं कि मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, मुझे प्रधानमंत्री बनाओ। अब ऐसी शैली भाषा जो इन्होंने बोली हाउस में, विश्व में आज तक किसी नेता ने ऐसी शैली नहीं। सबको पता है कि सृष्टि कैसे चलती है, सबको पता है, परंतु शब्दों का जो उपयोग किया है उन्होंने, मान मर्यादा को भंग कर दिया है, महिलाओं को एकदम अपमानित कर दिया है। जो महिलाएं रो रही थी हाउस से निकल के, आप लोगों ने देखा है, आप लोगों ने दिखाया भी है। तो ये बड़ा निंदनीय व्यवहार उन्होंने किया है हाउस में, और ऐसे व्यक्ति को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। तत्काल इस्तीफा देना चाहिए आप कह रहे हैं। और दूसरा विषय राम का भी है। देखिए, हम प्रकाशोत्सव मना रहे हैं, बीजेपी के ऊपर लगातार ये आरोप लगता रहा है कि बीजेपी धर्म को एजेंडे में परिवर्तित करती है, राम के नाम को लेकर के लगातार एजेंडा सेट करती है, तुष्टीकरण करती है। इसको लेकर आप क्या बोलेंगे? क्योंकि वो लगातार कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, भुनाने का काम आप कर रहे हैं 24 में। देखिए, हमारा एजेंडा आज से नहीं था, जब से देश आज़ाद हुआ तब से हम राम के, और 5,65,000 लोग बलि के बकरे बने हैं वहाँ पर, हिंदू लोग। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि हमारा एजेंडा था, भगवान राम सबके हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हमने ये भी नहीं कहा है कि कोई पूजा न करने जाए। हम तो समस्त दलों को आमंत्रित करें कि आप आइए पूजा करिए, लेकिन वो केवल कुछ वोट ऐसे पाने के लिए वो राम के विरोधी हैं, और राम को विरोधी के रूप में पेश करना चाहते हैं। जैसे आदरणीय काशीराम जी रहे नहीं, उन्होंने कहा शौचालय बना दो वहाँ अयोध्या में,
जहां भगवान राम पैदा हुए और उनकी गति कैसे हुई, जब मरने से पहले 3 साल पहले कैसी गति हुई। जिसने राम का नाम में विरोध किया है उसी की गति बहुत खराब हुई है। इसलिए आपके माध्यम से कहूँगा, जन्म से लेके मरण तक राम का नाम उपयोग किया जाता है, और राम का नाम उपयोग नहीं होगा तो ये देश नहीं चलेगा। मैं आपको, और विश्व नहीं चलेगा, मैं इस बात को बताना चाहता हूँ, क्योंकि विश्व की स्थापना हिंदुस्तान से हुई है। हमने ही सबको जीना सिखाया, नहीं तो कहाँ की ईंट कहाँ का रोड़ा, भानुमती ने कुनवा जोड़ा। देयर इज नो कल्चर। आप हिंदुस्तान छोड़ के आप चले जाइए, इंग्लैंड में चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, कनाडा चले जाओ, 2.5 साल का एग्रीमेंट होता है किसी भी महिला से, उससे एक बच्चा पैदा होता है। आप देखिए पूर्व राष्ट्रपति जो ओबामा ने लिखा है, अपनी किताब लिखी है, यदि आपने पढ़ी हो, उन्होंने कहा आई हैव ए 3 फादर्स। हमारे यहाँ अगर 3 फादर्स कह दिया गया तो यहाँ गाली हो जाएगी। आप बताइए हमारी संस्कृत में ऐसा हो सकता है? संभव नहीं है। तो हमारे यहाँ 3 फादर्स वाली संस्कृत नहीं है। हमारे यहाँ चाचा है, चाची है, ताऊ है, ताई जी हैं, हमारी दादी है, दादा है। हमारे यहाँ अनाथालय नहीं है, वेस्टर्न कल्चर आई है अनाथालय वाली, और वृद्धाश्रम वाली भी वेस्टर्न कल्चर आई है। तो इसलिए मैं तो सबसे कहता हूँ, माँ बाप पहले भगवान जिनको आपने देखा नहीं बिगड़ तपस्या, दूसरे माँ बाप भगवान हैं, तीसरे गुरु भगवान हैं। 3 ही भगवान है इस पृथ्वी पे। नंबर 1 मंदिर में बैठे विराजमान वो भगवान है, नंबर 2 भगवान है माँ बाप, नंबर 3 गुरु, जिसने हमारी आंखें खोली। तो इसलिए कहते हैं बलिहारी गुरु आपने गोविंद यो बताए। तो यहाँ तो देवी देवताओं का देश है, इसलिए भगवान राम की स्थापना होने जा रही है हम सबके लिए, विश्व के लिए। और देखिए हमारे यहाँ जब पंडित जी जब कथा करते हैं तो हम ये कहते हैं, कथा करने के बाद विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, ये विश्व के किसी भी पंथ में नहीं है, किसी भी पंथ में नहीं। 4200 साल पहले यहूदी पंथ बना, 3200 साल पहले जैन पंथ बना, 2800 साल पहले आपका बुद्धिस्ट पंथ बना, और 2200 साल पहले क्रिश्चियन पंथ बना, 1450 साल पहले मुस्लिम पंथ बना, 353 साल पहले खालसा पंथ बना। ये सारे पंथ हैं। धर्म विश्व में एक है, सनातन धर्म। और सेकुलर धर्म एक है। आप आधुनिकता की बात भी कर रहे हैं, लेकिन विपक्षी आरोप लगा रहा है कि आधुनिकता यानी मॉडर्नाइजेशन। आप मॉडर्न तो कर रहे हैं, आप अयोध्या की बात कर लीजिए, आप बनारस की बात कर लीजिए। विपक्ष का कहना है कि उसे आधुनिक करने के लिए, उसमें विकास देने के लिए जो उसका पौराणिक महत्व था, धार्मिक महत्व था, वो आपने खत्म कर दिया है। बनारस में कॉरिडोर बनाया तो जो गलियां बनारस की शान थी वो चली गई। अयोध्या में भी क्या यही देखने को मिलेगा कि आधुनिकता के नाम पर, मॉडर्न करने के नाम पर, विकास के नाम पर जो उसका मूलभूत है, जो धार्मिक महत्व है, वो खत्म किया जा रहा है? देखिए चारू जी, मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा, जब पतली गलियां थी तो साइकिल थी हमारे पास, फिर रिक्शा आए, रिक्शा के बाद मोटरसाइकिल आई, मोटरसाइकिल के बाद 4 व्हीलर आए, कार आई, उसके बाद बड़े ट्रक आए। आज आबादी इतनी बढ़ चुकी है, ये तो कॉरिडोर नहीं बनाएंगे तो सबको दर्शन सुलभ नहीं हो पाएंगे। दर्शन नहीं होंगे तो फिर मारामारी होगी, उसमें हादसे होते हैं। फिर आप लोगों ने देखा कि उस मंदिर में इतने लोग दब के मर गए। तो ऐसी स्थिति न बने, इसलिए मॉडर्न करना भी समय की आवश्यकता है, और उसको आधुनिकता के रूप में भगवान के दर्शन कराए जाए, और अच्छी बात है जिससे सुविधा से लोगों को दर्शन हो सके। ठीक है सर। एनएच के बाद आपको सीधे सड़कों पर, गांव गलियों की सड़कों पर लेकर के आते हैं, यानी कि देश से प्रदेश में लेकर के आते हैं। आपकी जो छवि है वो मुखर और प्रखर के तौर पर हमेशा से जानी जाती रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली को आप कैसे देखते हैं? योगी सरकार की कार्यशैली को आप किस तरीके से देखते हैं? और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ, इन दोनों की छवि का कंपैरिजन हो रहा है आजकल, इनको आप कैसे देखते हैं? देखिए, कंपैरिजन तो आप लोग करते हैं, मैं इसको मानता, ये दोनों ही जो हैं देवतुल्य लोग हैं। इन्होंने, जैसे भगवान राम ने जन्म लिया था, भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था, एक भगवान राम के रूप में, एक भगवान कृष्ण के रूप में, जो देश को चला रहे हैं और एक प्रदेश को चला रहे हैं। दोनों के दोनों आराध्य देव के रूप में हैं, दोनों ऋषि हैं, दोनों ही तपस्वी हैं, जिन्होंने आपने देखा होगा केदारनाथ में जाके आदरणीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, और आदरणीय योगी जी को आप देखते हैं कि मठ में पूजा करने के बाद ही निकलते हैं, घर में भी उनका जो तखतपस होते हैं। पहला भारत का मुख्यमंत्री ऐसा है जिसने अपना एसी सब निकाल दिया है घर से, और तखतपस होते हैं। रात को 12 बजे सोते हैं और 4 बजे उठ के फिर तैयार हो जाते हैं प्रदेश की। इसलिए पुनः सरकार 37 साल बाद बनी है। इसलिए
दोनों का अलग स्थान है। वो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, वो देश के प्रधानमंत्री, वो विश्व को आज दिशा दे रहे हैं। आज विश्व के देखिए, आज युगांडा के मिनिस्टर आए थे, मिस्टर विल्सन, वो कह रहे थे कि मोदी है तो सब कुछ है। तो जब विदेश के अफ्रीका के लोग भी इस बात को मान रहे हैं, तो हम तो देश के लोग हैं, आप सबको मानना चाहिए। आदरणीय मोदी जी ने विश्व में हमारे हिंदुस्तान की तरक्की बढ़ाई है, और आदरणीय योगी जी ने प्रदेश की, हिंदुस्तान में तरक्की नंबर 1 के मुख्यमंत्री बने हैं। आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने मांगा था कि हमें 1 साल के लिए योगी जी को उधार दे दो कोरोना काल में। तो ये बड़ी बात है, हमारे लिए उपलब्धि है उत्तर प्रदेश के लिए, ऐसा मुख्यमंत्री हमारे साथ है। बिल्कुल, देखिए इस बात में कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कई सारे वैश्विक सर्वे भी ऐसे रहे जिसमें उन्होंने दिखाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। फिलहाल आपने हर मुद्दे पर अगुराजी बहुत बेबाकी से अपनी राय रखी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।